हेलो बच्चों, होप आप सब ठीक हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की पोम नंबर 3, दैट इज़ अ टाइगर इन द जू, विच इज़ रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। चलो पहले पोइट के बारे में कुछ जान लेते हैं। लेस्ली नॉरिस जो था वो 21 मई 1921 को बोर्न हुआ था, पैदा हुआ था। ही वॉज अ पॉपुलर स्टोरी राइटर एंड अ पोइट. He remained as an educator till 1974 and after that he started writing. तो 1940s में उसकी जो कलेक्शन थी बुक्स की, फाइंडिंग गोल्ड, दैट वाज पब्लिश्ड इन दिस पोएम. अब इस पोएम में क्या कहना चाह रहा है? एक टाइगर और उसके नेचुरल हैबिटेट, और जब वो जू में होता है और अपने नेचुरल हैबिटेट में होता है, उसके बारे में बताएगा. बहुत डिफरेंस है इस दोनों में. क्योंकि जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट में, मतलब जंगल में रहता है, फ्री रहता है, तो वो बहुत खुश रहता है ज़ू की बजाय. क्योंकि ज़ू में उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और पिंजरा बहुत छोटा होता है, जहाँ टाइगर इज़ नॉट एबल टू रोम हेयर एंड देयर. और जैसे कि आप खुद ही सोच सकते हैं, इंसान है, अगर हमें कोई पिंजरे में बंद करके रख दे तो कितना बुरा लगता है. ऐसे ही एनिमल्स होते हैं कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में बहुत खुश रहते हैं, बजाय कि अगर उनको पेट बना कर रखें या ज़ू में बांध कर रखें. ठीक है ना. तो पढ़ते हैं इस पोएम की समरी बता देती हूँ पहले एक बारी मैं आपको, फिर आगे बढ़ती हूँ. अब एक टाइगर के बारे में बताया है कि टाइगर जब वो ज़ू में होता है तो कैसा होता है, और जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट यानी जंगल में होता है तो कैसा होता है. तो उसका जीवन बहुत खुशी होता है, ठीक है ना. और जब वो ज़ू में होता है तो वो टेंस होता है बहुत ज़्यादा. अब पोएट कहता है कि टाइगर जो है वो ज़ू में है, उसकी बॉडी पर पूरी क्या बनी हुई है, स्ट्राइप्स बनी हुई है, ब्राइट स्ट्राइप्स. जैसे हमें पता है टाइगर की बॉडी पर ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स होती हैं, और वो एक केज में है, और केज में बंद है. वहाँ पर उसके लिए केज में गद्दे भी बिछे हुए हैं, घूम रहा है, लेकिन वो गुर्राना भी चाह रहा है, मतलब वो स्नॉट भी करना चाह रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, बड़ी क्वाइटली स्नॉट कर रहा है. जब जो टाइगर है वो अपनी नेचुरल हैबिटेट यानी जंगल में होता है, तो वो क्या करता है, चुपचाप छाया में वेट करता है. किसकी वेट करता है? ताकि उसका शिकार आ जाए. उसका शिकार कैसे आएगा? वो पानी के किनारे घात लगाकर बैठते हैं जो टाइगर होते हैं, क्योंकि जंगल में जहाँ पानी होगा सभी जानवर वहाँ पानी पीने आएंगे. तो टाइगर वहाँ पेड़ की छाया में चुपचाप घास के नीचे बैठकर वेट कर रहे होते हैं, विदाउट एनी साउंड, कि उनका कोई भी शिकार आए. जैसे मान लो हिरन आया पानी पीने, तो वो चुपचाप लंबी लंबी घासों के अंदर से जाकर एकदम से अपने शिकार को पकड़ लेते हैं. उसकी जो बाघ है जंगल में होता है तो वो चारों ओर घूमता है जंगल में, है ना. गांव के लोग, आसपास जो गांव होते हैं वहाँ के लोगों को में भी अपना डर पैदा करता है. लेकिन जब वो ज़ू में होता है तो वहाँ उसे एक पिंजरे में रखा जाता है. वो उसको गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता. और वो क्या करता है, पूरी रात सिर्फ जो गाड़ियाँ आ रही होती हैं ना, वो चेक करने के लिए कि सब ठीक है, सब ठीक है ना, क्या करने आती हैं वो गाड़ियाँ, कहते हैं ना वो पेट्रोलिंग पे आ रही हैं. जैसे कि रात को पुलिस भी पेट्रोलिंग पे जाती है चेक करने की सब ठीक है. तो वो सिर्फ उन पेट्रोलिंग करने वाली गाड़ियों की आवाज़ सुनता है, स्टार्स को देखता है, और बस यही करके उदास रहता है. तो इसलिए कवि इसमें पोइट जो है क्या कहना चाहता है कि जो हमारी स्वतंत्रता है, हमारी आज़ादी है, हमारी फ्रीडम है, वो हम सबको प्यारी है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पशु पक्षी, कुछ भी हो. तो चलिए अब इस पोएम को थॉरोली रीड करते हैं. ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स. स्टॉक्स मीन्स होता है मूविंग प्राउडली. विविड मीन्स होता है क्लियर. अगर आप चाहते हो तो इन वर्ड्स के मीनिंग को पेंसिल से अपनी बुक में भी नोट डाउन कर लो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप पोम रीड करो तो आपको इजी हो जाए.
ही स्टॉक्स इन हिज विविध स्ट्राइप्स, स्टॉक्स मीन्स होता है मूविंग प्राउडली, बड़े गर्व से चलना, विविध मीन्स होता है डिफरेंट, क्लियर, क्लियर, स्ट्राइप्स मीन्स होता है जो उसकी बॉडी पर धारियाँ बनी हुई है। The few steps of his cage on the pads of velvet quiet. Velvet means soft, है ना, quiet silently in his quiet rage. Rage means होता है anger, गुस्सा। तो अब वो जो शेर है, ये इससे पता लग रहा है कि वो केज में है। वो केज में क्या कर रहा है, चुपचाप अपनी जो उसकी जो बॉडी पर धारियां हैं, है ना, उनके साथ वो अपने पिंजरे में, मतलब उनके साथ मतलब उसकी बॉडी पर धारियां हैं, एक टाइगर है उसकी बॉडी पर धारियां हैं और वो पिंजरे में बंद है, और वो पिंजरे की थोड़ी ही जगह में चुपचाप शांति से उसी पिंजरे वाली जगह में ही चलता है। गुस्से में तो है वो बहुत, ही इज़ इन क्वाइट रेज, वो बहुत गुस्से में है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता, तो वो चुपचाप वहीं पर घूमता रहता है थोड़ी सी ही जगह में। He should be lurking in shadow, sliding through long grass. Lurking means होता है हाइडिंग, छिप कर बैठ जाना। शेडो मीन्स होता है शेड, छाया, जैसे आपको पता है। स्लाइडिंग मीन्स हो गया स्लिपिंग, स्लिप करके, ग्लाइडिंग करके, फिसल करके जाना। थ्रू द ग्रास, थ्रू मीन्स हो गया मिड ऑफ द ग्रास, ठीक है। नियर द वाटर होल, वाटर होल हो गया वाटर सोर्स हो गया, जहाँ पर पानी आएगा, मतलब पानी आता है जंगल में, ये अब जंगल की बात हो रही है। वेयर प्लम्प डियर पास, प्लम्प मीन्स होता है मोटा ताजा, जहाँ से प्लम्प मोटे ताजे जो डियर है जाएंगे। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, अब ये जंगल की बात हो रही है कि जो टाइगर है अगर वो जंगल में होता है, अपने नेचुरल हैबिटेट में होता है, तो वहाँ पर वो क्या करता है, शेडो में, किसी पेड़ की शेडो में छुप कर बैठ जाता है। स्लाइडिंग थ्रू द ग्रास, और वो ग्रास से छिप कर देख रहा होता है, और वहीं से बिल्कुल लेटा हुआ, मतलब लेट कर, बैठ कर ही आप कह सकते हो, बैठ कर ही वहाँ से आता है, और बिना साउंड किए बहुत धीरे धीरे आता है। कहाँ पर आता है, नियर द वाटर होल, वो वाटर होल के पास आता है, क्या, जहाँ पर मोटे ताजे डियर पास करते हैं या पानी पीने आते हैं, वहाँ से पानी पी कर जाते हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, स्नार्लिंग मीन्स होता है गुर्राना, डराना। अराउंड मीन्स चारों दिशाओं में, ठीक है। जब वो जंगल में होता है तो वो क्या करता है, वहाँ की जंगल के चारों ओर घूमता है और चारों दिशाओं के आसपास जो घर होते हैं, जो गांव होते हैं, वहाँ के लोगों को डराता है। एट द जंगल सेज, जंगल के किनारों पर। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, बेयरिंग मीन्स होता है अनकवर्ड, जैसे कहते हैं ना बेयर फुट, तो नंगे पैर, तो बेयर मीन्स अनकवर्ड। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, फैंग्स मीन्स होता है टीथ, मतलब वो अपने टीथ दिखाता हुआ, अनकवर्ड टीथ मतलब मुंह में बंद नहीं है, गुर्राते हुए उन टीथ को बाहर निकालता है और दिखाता हुआ, डराता हुआ। हिज क्लॉज, क्लॉज मीन्स होता है उसके पंजे। टेररिटाइजिंग द विलेज, टेररिटाइजिंग मीन्स क्या होता है, डराना, वो गांव के लोगों को के अंदर डर पैदा करता है। तो अब हम इसको पूरा पढ़ते हैं। वो क्या करता है, जंगल के किनारे के चारों ओर घूमता है, वहाँ पर जो आसपास घर हैं वहाँ के लोगों को डराता है। कैसे, अपने नंगे दांतों से, मतलब दांतों से बाहर, जब वो गुर्राता है तो दांत बाहर निकालता है और अपने पंजों से लोगों को डराता है। नेक्स्ट, बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन अभी वो कंक्रीट सेल में बंद है। कंक्रीट सेल मीन्स पत्थर, कंक्रीट क्या होता है ना, ईंट रोड़ी और सीमेंट वगैरह से बना हुआ जो से वो चीज़ होती है, उसको कंक्रीट, कंक्रीट वैसे पक्की भी होती है, कंक्रीट का मतलब होता है पक्की चीज़, ठीक है। और ईंट रोड़ी से या सीमेंट से बनी हुई चीज़ों को भी कंक्रीट की चीज़ें कहा जाता है। लेकिन अभी वो उस कंक्रीट के सेल में बंद है। सेल मीन्स हो गया पिंजरा या कोठरी कह सकते हो, एक छोटी सी पिंजरे कह सकते हो, ठीक है। अभी वो एक कंक्रीट के सेल में बंद है। ही स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो पावर है, वो बार्स के, बार क्या होता है, सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग मीन्स होता है मूविंग, वो अपने जितनी भी उसके केज में उसके पिंजरे में जितनी भी जगह है, सिर्फ उसी में वो चल रहा है। इग्नोरिंग द विजिटर्स, और विजिटर्स कौन होते हैं, जो आते हैं, जू में घूमने आते हैं, उनकी तरफ ध्यान ना देते हुए वो सिर्फ अपने ही पिंजरे में घूम रहा है, क्योंकि एक्चुअली वो इरिटेट है, उसके पास जगह नहीं है घूमने के लिए, वो अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं है, उसको बंदी बना कर रखा गया है। लास्ट पैराग्राफ, ही हियर्स द लास्ट
वॉइस एट नाइट। और जब वो पिंजरे में होता है तो वो रात को आखिरी आवाज़ें सुनता है। किसकी? द पेट्रोलिंग कार्स की। पेट्रोलिंग मीन्स क्या होता है? जो गश्त करने आए होते हैं, राउंड पर आए होते हैं गाड़ियाँ, है ना? वो रात को ज़ू में भी जाते होंगे देखने, कोई एनिमल बाहर तो नहीं है, सब ठीक ठाक है, तो वो पेट्रोलिंग कार्स होती हैं जो देखने के लिए आती हैं, तो वो उनकी आवाज़ सुनता है। एंड द स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आई, और अपनी चमकती हुई आंखों से स्टार्स को चमकते हुए देखता है। एट द ब्रिलियंट, अपनी चमकती हुई आंखों से चमकते हुए सितारों को घूरता रहता है, देखता रहता है बस। तो छोटी सी पोएम थी, लेकिन इनके ना जो आपकी पोम्स हैं, इनके डायरेक्ट मीनिंग तो ठीक है, आपको आने चाहिए, डायरेक्ट आप समझते हो, हर वर्ड का मीनिंग भी आप समझते हो, बट इनके जो इनडायरेक्ट मीनिंग है ना बेटा, वो भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि जो इनडायरेक्ट मीनिंग है वो बहुत मैटर करते हैं इस आपकी इनके अंदर, पोम्स के अंदर, ठीक है। और इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है बेटा, कि आज़ादी सबको प्यारी है, किसी को भी हमें कैदी बनाकर या फिर पिंजरे में बंद कर कर एज ए पेट जैसे हम रख लेते हैं, ठीक है। लोगों की हैबिट होती है तोता मैना पाल लिया, तो ठीक नहीं है बेटा। उन एनिमल्स के लिए, उन जानवरों के लिए, उन बर्ड्स के लिए ठीक नहीं होता, उनको भी बुरा लगता है। छोटी सी जगह है, कहाँ एक पक्षी जो पूरे आसमान को नापता है उड़ते हुए, और उसको कहाँ एक छोटे से पिंजरे में बंद कर दिया जाए। आप खाना दे रहे हो, मान रहे हैं, पानी दे रहे हो, मान रहे हैं, सब कुछ दे रहे हो। सोचो आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, खाना पानी सब मिले, लेकिन आप एक कमरे में बंद हो, कितना बुरा लगता है। तो ऐसे ही एनिमल्स एंड बर्ड्स के साथ भी होता है। होप आपको ये पोएम समझ आ गई होगी। अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, काइंडली कमेंट, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल बटन, सो दैट जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको देख सकें। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।